हेलो डियर स्टूडेंट्स, एसबीआई ऑनलाइन क्लासेस पे स्वागत है। ऑनलाइन परीक्षा के लिए आंसर शीट वितरण हो चुका है दोस्तों। आप सभी को आंसर शीट मिल चुका होगा या नहीं मिला होगा तो आप अपने सेंटर में चले जाए। इस वीडियो में आप लोगों को ये आंसर शीट का जो पहला पेज है उसको कैसे भरना है, किस तरह से अच्छे से है ना उसमें सही तरीके से भरना है, ये सिखाया जाएगा दोस्तों। क्योंकि यदि आप एक भी मिस्टेक करते हैं रोल नंबर भरने में या सेंटर कोड या पेपर कोड में तो आप जो है फेल हो सकते हैं, क्योंकि उसको चेकिंग के दौरान जो है फेल घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक समझना है। आइए एक एक करके समझते। देखिए, जो बायां भाग है इसको आपको नहीं करना है। ये वाला जो बायां भाग है आपके लिए नहीं है ना। ध्यान से वीडियो को देखते रहना। ये जो दायां भाग है ये वाला को आपको फिलअप करना है। तो इसी भाग को अपन समझते हैं एक एक करके। तो ये वाला जो भाग था दायां भाग स्टूडेंट डिटेल, इसको करना है। तो जल्दी जल्दी करते जाते हैं दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए, है ना। मैं समझाते जा रहा हूँ। देखिए, नेम ऑफ एग्जाम। अब जो भी पाठ्यक्रम है आपका, बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, उसका नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे आपका बीए है तो बीए भाग 1 है तो 1 लिख देंगे, है ना। 2 है तो 2 लिख देंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट पेपर नेम। यहाँ पर देखिए, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ कि सब्जेक्ट पेपर नेम कहाँ लिखा होता है। देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एक स्टूडेंट्स का प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड। इसमें देखिए सब्जेक्ट पेपर नेम लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो, पहला जैसे FC हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पेपर कोड भी लिखा है F320, ये भी काम आएगा। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस ऐसा डाल देना है ना। जैसे मेरा पहला पेपर हिंदी है तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट नेम में FC ऐसा छोटा छोटा लिख दूंगा, FC, और ये हिंदी डाल दूंगा। ठीक है, अगर पहला हिंदी है तो जो यार पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल, बीकॉम वाले स्टूडेंट बीकॉम अपना जो सब्जेक्ट है सही डालना है। यहाँ पर डेट ऑफ एग्जाम, जो तारीख है, डेट है, उसको डाल देंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, ये वाला पॉइंट को बोल रहा हूँ। तो सिग्नेचर यहाँ पर आपने परीक्षा फॉर्म भरते समय जैसा सिग्नेचर किया था वैसा ही सिग्नेचर यहाँ पर कर देना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं रोल नंबर की ओर। ये है देखिए आपका रोल नंबर वाला खंड। इसमें आपको जो जैसा जैसा अंक दिया हुआ है आपका, जैसे 2 है तो 2 लिखेंगे, है ना। 1 है तो 1, एक एक खंड में एक एक लिखना है। 2, ये 3, ये 4, ये 5, एक एक खंड में। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ भाई, आपको एक एक डिब्बा में एक एक भरना है ना। अब यहाँ पर 1 लिखेंगे तो कैसे लिखोगे, ऐसा, ये इस प्रकार से 1 लिखना है। ठीक है, 2 लिखोगे तो ये 2 लिख देंगे इस प्रकार से। ये 2 इस प्रकार से 2, ये 3 हो जाएगा। ऐसे जो है एक एक शब्द को लिखना है आपको। फर्स्ट ईयर वाले बिल्कुल ध्यान देंगे क्योंकि पहली बार जो है एग्जाम इसमें बैठ रहे हैं, इसलिए फर्स्ट ईयर वाले के लिए खासकर ये बनाया गया है। इसके बाद देखिए रोल नंबर इन वर्ड, इनरोलमेंट नंबर। इनरोलमेंट नंबर भी आप, ये आपके प्रवेश पत्र में इनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है। देखिए, ये रजिस्टर्ड नंबर ही इनरोलमेंट नंबर होता है। ये प्राइवेट वालों का है। रेगुलर वाले स्टूडेंट में इनरोलमेंट नंबर लिखा होता है, उसी को लिखेंगे। अब चूंकि ये प्राइवेट स्टूडेंट है इसलिए जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यही इनरोलमेंट नंबर है। ये वाला इनरोलमेंट नंबर को आपको डाल देना है। और एक इंस्ट्रक्शन में भूल गया था, काले या ब्लू पेन से ही भरना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉलेज कोड, ठीक है, नीचे में यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलेज कोड, ये वाला बोल रहा हूँ। और सेंटर कोड, ये दोनों को कैसे भरना है उसको भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, ये है नेम ऑफ द सेंटर, नेम ऑफ द कॉलेज। तो यहाँ पर ऐसे दिशा कॉलेज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 135 जो लिखा है यही आपका सेंटर कोड है और यही आपका कॉलेज कोड है। तो आपके एडमिट कार्ड में सारा चीज़ लिखा हुआ है, एडमिट कार्ड से देख देख कर आपको भरना है, फिलअप करना है। तो यहाँ पर वही जो 135 जो नंबर है, ये कोड को ये दोनों में आपको डाल देना है। ठीक है, और यहाँ पर अब गोला कैसे करेंगे उसको दिखाया जा रहा है। देखिए, टाइप ऑफ एग्जाम, यहाँ पर प्राइवेट, यदि आप प्राइवेट से फॉर्म भरे हैं तो ये नॉन कॉलेज वाले को आपको ऐसे इस प्रकार से गोला करना है। देखिए, ये गोला करने का तरीका यहाँ पर बता दिया। सही तरीके से गोला ये है ना।
ये यहाँ पर रॉन्ग मेथड है, ये तीनों जो है रॉन्ग है, ये ऐसे करना है, पूरा भरना चाहिए। यदि आप रेगुलर स्टूडेंट है तो इसको करना है, यदि आप सप्लीमेंट्री दिला रहे हैं तो इसको करना है, और ये एक स्टूडेंट भूतपूर्व छात्र के लिए है। अब फर्स्ट सेमेस्टर यदि आप पहले साल के लिए पहली बार परीक्षा दिला रहे हैं, प्रथम ईयर के हैं, तो 1 को गोला कर देना है इस प्रकार से। यदि आप 2 के हैं तो 2 को गोला करना है, यदि आप 3 के हैं तो 3 को, यदि आपका सेमेस्टर एग्जाम है तो भी यही प्रोसेस है। अब देखिए यहाँ पर पेपर नंबर और पेपर कोड, इस पर भी चलते हैं आप। ये पहला पेपर दिला रहे हिंदी का, तो ये है ना। दूसरा पेपर दूसरे दिन का, तीसरे दिन का है तो सरल है। अगर चौथे दिन दिला रहे हैं तो ये चौथा को आपको पेन से, काले पेन से या नीले पेन से गोला कर देना है। अब पेपर कोड आपका जो एडमिट कार्ड है और जो प्रश्न पेपर मिलेगा वो दोनों में लिखा रहेगा, है ना। अभी दिखाया था आपको F3 वाला, ये देखो F3 वाला जो ये है आपका पेपर कोड, देखिए ये वाला F320, यही पेपर कोड है। तो हिंदी के लिए ये पेपर कोड है, अंग्रेजी के लिए ये पेपर कोड है, पॉलिटिकल साइंस के लिए ये पेपर कोड है। तो आपके एडमिट कार्ड में सारा चीज़ लिखा हो, तो उसी पेपर कोड को आपको यहाँ पर भर देना है। भरने के बाद जैसे कि शुरू में F था तो यहाँ पर F को आपको इस प्रकार से ऐसे गोला करना है ना। अगर 3 है तो 3 को गोला करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 लिखे तो 4 को गोला करेंगे, 6 लिखे हैं तो 6 को। यहाँ पर जो आप नंबर भरेंगे उसके जस्ट नीचे वाले अक्षर को आपको गोला कर देना है। इसी प्रकार कॉलेज कोड को आप उस जस्ट आपने ऊपर भरा था 135 था तो यहाँ पर जो आपके मतलब प्रवेश पत्र में दिया होगा वही कॉलेज कोड को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। सेंटर कोड भी वही आएगा। अब आते हैं लास्ट में रोल नंबर पे। तो ये सबसे आखिरी हिस्सा है दोस्तों रोल नंबर भरने का। ये रोल नंबर को भी सेम फिलअप करना है। अभी जैसे बताया था मैं 1 2 3 4 यहाँ पर लिख देंगे ऊपर में, ठीक है। ये ऊपर में 1 2 3 4 जो नंबर लिखना है उसके जस्ट नीचे वाले नंबर को इस प्रकार से ऐसे गोला घेरा करना है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है। अब आखिरी हिस्सा चलते हैं। ये सबसे आखिरी भाग देखिए, यहाँ पर लिखा है सबसे आखिरी भाग, ये वाला को भी फिल कर देना है। सिंपल है ना। नेम ऑफ एग्जाम, सब्जेक्ट, पेपर नंबर, कोड बस डालना है, ठीक है। बाकी ये वाले हिस्से को आपको नहीं करना है। तो इस प्रकार से सही तरीके से आपको भरना है दोस्तों। धन्यवाद पूरा वीडियो वॉच करने के लिए।